आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू अफ्रीका। और अफ्रीका से वो जो क्वेश्चन था, मैं आपको पहले वो क्वेश्चन हाईलाइट करता हूं ताकि आप सारी चीजें यहां पर समझ पाए। एक बार जस्ट ये देखिएगा, ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने विजिबल है। आप देखो क्वेश्चन पूछा गया, इन द रिसेंट ईयर्स चाड, गुएना, माली एंड सूडान caught international attention for which one of the following regions in common to all of them। मतलब ऐसी क्या चीज थी जो सभी जगह कॉमन थी? वही चीज माली में भी हुई, वही चीज सूडान में भी हुई, वही चीज बेसिकली गिनेवा के अंदर भी हुई। और आप देख सकते हो ऑप्शंस, और ऑप्शन के अंदर आप देखोगे उन्होंने दिए थे डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, सेकंड दिया था स्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेसिस, थर्ड दिया था साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, लोगों को लगेगा कि बेसिकली सहारा डेजर्ट है, एक्सपांड हो रहा है, और लास्ट वन दिया था सक्सेसफुल कूप्स। तो कूप्स का मतलब होता है जब बेसिकली सडन और वायलेंट तरीके से गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाता है, गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। इसके पीछे काफी सारे नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ हो सकता है, काफी सारे रिबेल ग्रुप का हाथ हो सकता है। तो ऐसा बेसिकली अफ्रीका के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिली थी। तो इन सभी कंट्रीज के अंदर मैंने यहां पर लिखकर दिखाया भी है, आप देखोगे नाइजर में रिसेंटली 2023 में कूप देखने को मिली, सूडान के अंदर 2023 और 2021 में कूप देखने को मिली, बुर्किना फासो के अंदर भी देखने को मिला, और बेसिकली मिलिट्री कूप इन माली के अंदर भी देखने को मिली। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर था सक्सेसफुल कूप्स, और ये अभी भी न्यूज में है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आप सोचो यूपीएससी यहां तक रुकने वाला तो नहीं है। यूपीएससी ने एक एंगल तो पूछ लिया कि सब में क्या कॉमन था, लेकिन यहां पर कुछ फेमस ग्रुप्स हैं जहां से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो आज का जो मेरा पहला पार्ट होगा, आशीष मीना वेरी गुड इवनिंग, बाकी सब स्टूडेंट जो जुड़ चुके हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एंगल्स मैं आप लोगों को यहां पर समझाने का ट्राई करता हूं, जो बेसिकली क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। पहली चीज यहां पर मैंने लिखा है, नाइजर के अंदर भी कूप अटेम्प्ट देखने को मिला और ये सक्सेसफुल भी रहा। ठीक है, कूप का मतलब मैंने आपको बताया कि बेसिकली बहुत सडन वायलेंट तरीके से जब आप किसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो, वहां पे काइंड ऑफ बेसिकली क्या आ जाता है, कई जगह आर्मी रूल लग जाता है, कई जगह कोई ग्रुप कैप्चर कर लेता है। जैसे मैंने आपको कल डिस्कस किया था हाउदी रिबेल्स का, जैसे यमन के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, तो इवन यमन की जो कैपिटल है साना, वो बेसिकली किसने कैप्चर की हुई है? हाउदी रिबेल्स ने कैप्चर की हुई है। तो सिमिलर सिचुएशन बेसिकली यहां पर भी देखने को मिली। अब यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं? पहला तो आप लोगों को पता है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इकोवास। तो इस इकोवास के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। पहले तो आप देखो दैट इज द लोकेशन ऑफ नाइजर, जो बेसिकली आप लोगों को दिख रही है, और आसपास की सारी कंट्रीज अनस्टेबल है यहाँ पर। आप चाहे देख लीजिए, माली देख लीजिए, चाड देख लीजिए, नाइजीरिया देख लीजिए, लीबिया देख लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिकली सिविल वॉर वाली सिचुएशन चल ही रही है। तो पहली चीज ध्यान रखना कि नाइजर के अंदर भी कूप अटेम्प्ट हुआ 2023 के अंदर, सक्सेसफुल रहा ये कूप अटेम्प्ट। अब यहां से मैं कुछ नाम आपको दिखाता हूं। एक तो इसका यहां पर रशिया का जो वेगनर ग्रुप है, ध्यान रखना इससे भी कनेक्शन है, जो पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग में भी आ जाएगा, ग्रुप्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये कहां से रिलेटेड है। तो रशिया का जो वेगनर ग्रुप है, आप लोगों ने देखा होगा रशियन यूक्रेन वॉर के टाइम पर भी इस वेगनर ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट नाम रहा। एक्चुअली वेगनर ग्रुप क्या है? रशिया की एक तरह से प्राइवेट मिलिट्री आप समझ लीजिए। ठीक है, दैट इज नॉट एन ऑफिशियल मिलिट्री, बट रशिया की एक तरह से प्राइवेट मिलिट्री है, काफी ब्रूटल है। इवन रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो डॉनबास रीजन के अंदर बेसिकली यूक्रेनियन को बेसिकली खदेड़ने में इस ग्रुप की काफी बड़ी भूमिका रही थी। तो आप ध्यान रखना वेगनर ग्रुप का काफी अच्छा प्रेजेंस है आपका वेस्ट अफ्रीका के अंदर भी। अब वेगनर ग्रुप का वेस्ट अफ्रीका में काफी अच्छा प्रेजेंस है, मोर देन 10,000 बेसिकली इनके आर्म्ड सोल्जर्स बेसिकली अफ्रीकन रीजन में देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली ये भी क्या कर रहा है, इसको इलीगली सपोर्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना यहां पर बेसिकली अगर आपके दिमाग में आए कि वेगनर ग्रुप, तो दैट इज रिलेटेड टू रशिया, लेकिन बेसिकली क्या ये रशिया में ही है क्या? इसकी प्रेजेंस बेसिकली वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में भी देखने को मिलती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज जो यहां से क्वेश्चन पूछी जा सकती है, आपको सारे नोट्स तो बेसिकली रीड करने ही करने हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं जिसका नाम है यहां पर इकोवास, इकोनॉमी
कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ध्यान रखना ये नाम आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। तो जो आपका ये इकोवास ग्रुप है जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, तो ध्यान रखना यहां पर बेसिकली सारे के सारे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जुड़े हुए हैं। तो इकोवास का जो काम है ये मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करता है। ध्यान से समझना, इकोवोस के रीजन में मैं क्या बताना चाहता हूं कि ये भी बेसिकली अप्रेंशन लगाए जा रहे हैं कि इकोवोस बेसिकली क्या कर रहा है, खुद भी मिलिटरली इंटरवीन कर रहा है इस रीजन्स के अंदर। ठीक है, रोहन कुमार का कमेंट आया है, सर हाउ कैन आई गेट दिस फाइल्स फॉर रेफरेंस। ये जो सारी फाइल्स है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो सम्यक आईएएस करके है वहां पर बेसिकली पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। तो वहां से सब लोग बेसिकली ये सारी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनको पढ़ के जाना ही जाना है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इकोवोस बेसिकली एक ग्रुप है दैट इज रिलेटेड टू अफ्रीका। इतना भी ध्यान रख लोगे कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप है तो आपको दिमाग में आपका दिमाग लग जाएगा। अब यहां पर मैंने कंट्रीज भी लिख कर दी है। इकोवोस के अंदर 15 मेंबर्स बेसिकली आप देखोगे, मेंबर्स के नाम याद नहीं करने, एक एक कंट्री हम नहीं याद करने जाएंगे कि घाना भी है, ग्विना भी है, ठीक है, लाइबेरिया भी है, माली भी है, गैम्बिया भी है, नाइजीरिया भी है। तो हमें सारी कंट्रीज ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन अफ्रीकन कूप से रिलेटेड आया है और उसके अंदर कोई इकोवास वाला स्टेटमेंट दिया गया है तो हाँ वो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इकोवास बेसिकली जो ग्रुप है दैट इज द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के लिए ग्रुप है। तो वहां से कोई सिमिलर स्टेटमेंट आए तो वहां पे आप करेक्ट कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना कि बेसिकली सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, इस स्टेटमेंट से हमारा कोई वास्ता ही नहीं था, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ओनली 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, वहां पे आपको थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज लानी पड़ेगी। दैट्स वाई मैंने आपको यहां पर दिखाया है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, बाकी जस्ट आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इकोवास के बारे में ध्यान रहेगा। सिमिलर कूप अटेम्प्ट बेसिकली आपको सिएरा लियोन में भी देखने को मिलेगा। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस किया, और सिमिलर कूप अटेम्प्ट सिएरा लियोन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो चाहे माली हो, चाहे सूडान हो, चाहे नाइजर हो, चाहे बेसिकली आपकी अदर कंट्रीज हो, यहाँ पर जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है सब जगह सिविल वॉर वाली सिचुएशन चल रही है। इवन आप सोचो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो मैंने बात करी नाइजर वगैरह के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दिया गया। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, बीच में अफगानिस्तान के लिए भी इशू चला था। अफगानिस्तान के अंदर क्या था, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो तालिबान ने क्या कर दिया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दिया, उसको हटा दिया और बेसिकली खुद रूल करने लग गए। तो अफगानिस्तान को बेसिकली जो तालिबानी रजीम है उसको अभी तक यूनाइटेड नेशंस या अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। भले ही अपन ने एम्बेसी खोल दी है बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें जस्ट आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। कुछ टर्म्स में आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज में आप लोगों को डिस्कस करूंगा दैट इज रिलेटेड टू ईरान एंड इजराइल। यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। पहला छोटा सा टर्म डिस्कस करता हूं, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए अभी जो हमास और इजराइल का वॉर हुआ था, तो आप लोगों ने सुना होगा कि इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया, लेकिन इजराइल के पास उससे भी अच्छा डिफेंस सिस्टम थे। तो आपको कुछ नाम पता होने चाहिए। नाम क्या क्या पता होने चाहिए, आपको डेविड स्लिंग का नाम पता होना चाहिए, आपको एरो सिस्टम का नाम पता होना चाहिए, आपको स्पाइडर का पता होना चाहिए। छोटी छोटी सी डिटेल पता होनी चाहिए, जिसे मैं आपको दिखा देता हूं कि फर्स्ट थिंग तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आयरन डोम, ये सारे के सारे क्या है, अब कल यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा कि रिसेंटली आयरन डोम या डेविड स्लिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो सब क्या है ये सब बेसिकली आपके एयरबोर्न डिफेंस सिस्टम्स हैं जो बेसिकली इजराइल या बेसिकली बाकी कंट्रीज यूज करती है। तो छोटा सा डिफरेंशिएशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे इजराइल का जो लेयर ऑफ सिस्टम है उसमें बेसिकली जो शॉर्ट रेंज बेसिकली मिसाइल्स हो गई या शॉर्ट रेंज बेसिकली रॉकेट्स हो गए, उनके लिए यूज किया जाता है आपका आयरन डोम। ध्यान रखना, आयरन डोम यूज किया जाता है क्या, किसके लिए, मैं यहाँ पे जस्ट आपको ऐड करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में क्लियर रहे। आयरन डोम यूज किया जाता है, ये बेसिकली शॉर्ट रेंज है, और शॉर्ट रेंज मतलब अप टू मान के चलिए लगभग 70 से 100 किलोमीटर तक ही ये कर पाता है। मतलब आप सोचो इसके भी 3 एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 3 एलिमेंट का मतलब जस्ट ध्यान रखना है, बाकी तो साइंस एंड टेक में आप पढ़ ही लोगे। ये क्या करता है, मान लो पहले इंटरसेप्ट करता है, जब बेसिकली हमास की तरफ से या गाजा स्ट्रिप से कोई मिसाइल दागी गई तो आयरन डोम पहले क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेप्ट करके कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजेगा, कंट्रोल यूनिट बेसिकली उसको असेस करेगी और उसके बदले में एक मिसाइल लॉन्च करेगी ताकि उस आने वाले खतरे को बीच
में ही डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ये किसके लिए है? शॉर्ट रेंज के लिए है। अगर गाजा तो क्या पास वाला रीजन है, वहां तक काम कर जाता है और इसकी एक्यूरेसी अराउंड 90% है, मतलब 100 मिसाइल अगर आई है तो 90 मिसाइल को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट इज द आयरन डोम। थोड़ा सा ध्यान रखना है, डेविड स्लिंग क्या है, उससे एडवांस है। एडवांस मतलब इसकी रेंज बढ़ जाती है। वो शॉर्ट रेंज था, ये इंटरमीडिएट रेंज है। ध्यान रखना, जस्ट वर्ड ध्यान रखना है आईआर के अंदर, ये इंटरमीडिएट लेयर है ऑफ डिफेंस सिस्टम का। और ध्यान रखना है बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, सबको बेसिकली डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत रखता है। तो डेविड स्लिंग क्या है? इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है। और कौन सा है? इंटरमीडिएट है। इसकी रेंज बेसिकली आप देखोगे तो लगभग 300 किलोमीटर तक, इसकी तो अराउंड मान लो 70 से 100 किलोमीटर, ये कहां तक चला जाएगा? 300 किलोमीटर तक। जस्ट नाम याद रखना, डेविड स्लिंग। फिर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, उससे भी एडवांस अगर आपको जाना है, एरो। ये बेसिकली यूएस के कोलैबोरेशन से डेवलप किया है। इसमें भी दो अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, एक वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्ट्रॉय करता है, एक आउटसाइड द एटमॉस्फेयर भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये लॉन्ग रेंज है, लगभग माना जाए तो 2400 किलोमीटर तक आने वाले खतरे को एसेस करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर लॉन्च की जाए ना, तो उसको भी बीच में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो नाम पता होना चाहिए कि एरो भी बेसिकली क्या है? एक डिफेंस सिस्टम है। फिर बोलोगे सर स्पाइडर क्या है? स्पाइडर भी बेसिकली क्या है? मूवेबल बेसिकली डिफेंस सिस्टम है, ऑल वेदर डिफेंस सिस्टम है। हर वेदर के अंदर इजीली ऑपरेट कर सकता है बेसिकली आपका स्पाइडर सिस्टम। तो यहां पर बताने का पर्पज इतना सा था कि आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाम पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। डेविड स्लिंग का भी नाम पता होना चाहिए, आपको स्पाइडर का भी नाम पता होना चाहिए, आपको एरो का भी नाम पता होना चाहिए। बाकी डिटेल्स तो बेसिकली इसमें मैंने आपको बता दी है कि शॉर्ट रेंज है, मतलब अप टू 100 किलोमीटर। ये आपका इंटरमीडिएट रेंज है। इंटरमीडिएट का मतलब बेसिकली कहां तक आ जाएगा? ये चला जाएगा बेसिकली अप टू 300 किलोमीटर। और तीसरा बेसिकली मैंने आपको नाम बता दिया, इसका टिल 2400 किलोमीटर तक भी बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो स्पाइडर है, ये आपका ऑल वेदर डिफेंस सिस्टम है, एक तरह से मूवेबल है, तो इसका एरिया कवरेज बढ़ जाता है। तो जस्ट नाम अगर आपके आ जाए तो आपको नाम याद होने चाहिए। यहां तक क्लियर है आई थिंक सब लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज में आप लोगों को बताता हूं जो बेसिकली न्यूज में रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसे यहां पर मैप में आप देखिए, इराक के कुछ एरियाज है, एरबिल। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, एरबिल। ये क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि जो ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी यहाँ पे बेसिकली एरबिल के अंदर, जो यूएस कॉन्सुलेट थी, इराक का एरिया है, ध्यान रखना कई बार आ जाएगा, प्लेसेस दे देंगे और उनके सामने कंट्री दे देंगे, जैसे एरबिल और उसके सामने लिख दूंगा ईरान। तो ध्यान रखना ऐसे 2-3 प्लेसेस दे दिए जाते हैं। तो ये एरबिल क्यों न्यूज में था? इसके पीछे का रीजन था क्योंकि ईरान ने बेसिकली एयर स्ट्राइक की थी इस रीजन में। और एयर स्ट्राइक किसके लिए की थी? किसके पास की थी? यूएस कंसुलेट के पास, जिससे बेसिकली यूएस काफी एंग्री हो गया था। यूएस ने भी बेसिकली वापस से स्ट्राइक्स करना चालू करी थी। तो ध्यान रखना, एरबिल एक सिटी है, कहां पर? इराक के अंदर। ध्यान से रखना, ईरान में नहीं है ये सिटी, कहां पर है? इराक के अंदर। एरबिल एक सिटी का नाम है जहां पे ईरान ने एयर स्ट्राइक्स की थी, जो कि काफी न्यूज में रही थी। आई थिंक सबको याद रहेगा। दूसरा एक और यहाँ पे रीजन है, ईरान इराक के अंदर ही मौसूल। ध्यान रखना, यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो रीजन आप लोगों को विजिबल है, ये है मौसूल का। मौसूल भी बेसिकली ईरान के अंदर एक सिटी है, काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। किरकुक करके भी बेसिकली एक एरिया है जो इराक का ही पार्ट है। तो आप लोगों को ये पार्ट पता होने चाहिए, मौसूल, एरबिल और किरकुक, ये न्यूज में रहते हैं। कई बार आपको लगेगा ईरान वाले पार्ट में है, बट ये किसके पार्ट में? इराक के पार्ट में। बगदाद तो सभी को पता ही होगा, ठीक है, बगदाद तो आपका इराक का ही पार्ट है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सिटी है सीरिया के अंदर, जिसका नाम है दमाशस। ठीक है, DAMASCUS, दमाशस करके जो सिटी है, ये बेसिकली कहां पर है? ये है आपकी सीरिया के अंदर। सीरिया की एक तरह से कैपिटल बोल दीजिए। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, जहां पर भी बेसिकली काफी सारी एयर स्ट्राइक्स होती रहती है, जो न्यूज में रहती है लगातार। तो कुछ एरियाज जो मैंने आपको बताए, दैट इज द दमाशस, ये बेसिकली सीरिया का एरिया है। इराक की कुछ सिटीज मैंने आपको बताई, मौसूल, एरबिल, किरकुक और बगदाद। तो जस्ट ध्यान रखना, कभी मैच द फॉलोइंग में थोड़ा थोड़ा सा आपका दिमाग यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, ये कुछ सिटीज मैंने आपको बतानी थी, यही एरिया है, दमाशस वाला, इरबिल वाला और बेसिकली आपका मौसूल वाला। एक क्वेश्चन इससे मैं बता देता हूं, कई बार जो इंपॉर्टेंट एरियाज न्यूज में रहते हैं, वहां से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां तक सब लोगों को क्लियर होगा आई थिंक? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ये जो आपका प्रोग्राम है, राहुल का कमेंट आया सर फी कितना है। ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली ये 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज हमने बनाई है। आईएएस की तैयारी के लिए बेसिकली जो राहुल जी ने पूछा है, हमारा सेमिनार है 16, 17, 26, 27, 28 मई को, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली सम्यक आईएएस रिद्धि सिद्धि में डायरेक्टली आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहां पर देखते हैं अपन इंटरनेशनल मैपिंग के अंदर कुछ और एरियाज में आपको बताता हूं। कई बार बेसिकली गाजा स्ट्रिप का एक फेमस सिटी है जिसका नाम है खान यूनिस। नाम ध्यान रख लेना बस। ये जो खान यूनिस है, यहां पर भी बेसिकली जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी तो काफी सारे सिविलियंस और काफी सारे लोग मारे गए थे। उसकी वजह से इजराइल को काफी कंडेम किया गया था। तो जस्ट ये जो खान यूनिस वाली सिटी है, ये बेसिकली गाजा स्ट्रिप वाले एरिया के अंदर है तो पार्ट किसका, क्योंकि इजराइली बेसिकली इसको क्लेम करता है, लेकिन हमास वाला रीजन है जहां पे इजराइली एयर स्ट्राइक्स हुई थी। तो ध्यान रखना, ये खान यूनिस वाला रीजन जस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा रीजन है बेसिकली गाजा स्ट्रिप वाले एरिया के अंदर। बाकी इसमें दिमाग नहीं लगाना। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है जहां पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस दी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, उनके सामने की लोकेशन, जैसे मैंने लिखा है देर अल बला सीरिया के अंदर, जज्जर कोट बांग्लादेश के अंदर, और हैम्बर्ग बेसिकली आपका टर्की के अंदर। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो बेसिकली सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो। अभी आप याद नहीं होगा, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स में जाने से पहले ध्यान रखना, जज्जर कोट काफी इंपॉर्टेंट रीजन था नेपाल का, जहां पर अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। तो ध्यान रखना, ये बांग्लादेश के अंदर नहीं है, कहां पर है, बेसिकली आपका नेपाल के अंदर, ठीक है। ये स्लाइड में आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इजी रहे। ये जज्जर कोट वाला एरिया आपका नेपाल में है। देर अल बला वाला एरिया कहां पर है, गाजा स्ट्रिप में, ध्यान रखना, सीरिया के अंदर नहीं है। और हैम्बर्ग वाला एरिया कहां पर है, जर्मनी के अंदर। यहां पर भी बेसिकली ये जो भी प्लेसेस है ना जहां से मैंने सेलेक्ट किए हैं, ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है, चाहे हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे बेसिकली पीआईबी हो, या इंटरनेशनल न्यूज वाले चैनल हो, जो इंटरनेशनली न्यूज में रहे हैं वहीं से मैंने उठाए हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर तीनों गलत हो जाते हैं। हैम्बर्ग बेसिकली जर्मनी के अंदर है, जज्जर कोट वाला रीजन नेपाल के अंदर है, और देर अल बला वाला रीजन गाजा स्ट्रिप वाले पार्ट के अंदर है, सीरिया के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, राहुल बोल रहे हैं साउंड कम आ रहा है। एक बार साउंड टीम चेक कर लीजिएगा कि मेरा साउंड प्रॉपर है या नहीं है, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा। जस्ट लोकेशंस इन द न्यूज़ ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ और लोकेशन मैंने यहां पर लिखी है। खेरसन के सामने सूडान लिखा है, पेश के सामने लेबनन लिखा है, नुबारिया के सामने इजिप्ट लिखा है। जितनी भी लोकेशंस लिख रहा हूं इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, और घर जाके एक काम और कर लेना, इनको मैप के अंदर देखना है। एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जहां पर सारे प्लेसेस को मैप के अंदर एक एक चीज दिखाऊंगा, तो घर जाके चीज कर लेना। जो भी प्लेसेस मैंने दिया है सर्च करना, आपको लंबे टाइम तक बेसिकली वो चीज याद रहेगी। तो तीनों प्लेसेस के अंदर मैं आपको बता देता हूं। इन तीनों प्लेसेस में आपको जस्ट थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है। खेरसन काफी इंपॉर्टेंट रीजन है यूक्रेन का, ध्यान रखना, ये तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, याद रखना ही रखना है। यूक्रेन का चाहे कीव वाला रीजन हो, चाहे खारकीव वाला रीजन हो, चाहे डोनबास रीजन हो, चाहे खेरसन वाला रीजन हो, चाहे जेप्रोजिया पावर प्लांट वाला रीजन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है यूक्रेन के, जहां से एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन बना रहा है। तो खेरसन एरिया पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। जेप्रोजिया पावर प्लांट पे पिछली बार उन्होंने दे दिया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पिछली बार ऑलरेडी आ चुका है। दैट्स वाई बेसिकली मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, वो पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आपका आ रहा है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, नुबारिया वाला रीजन आपका इजिप्ट के अंदर है, और मेश वाला रीजन आपका लेबनान के अंदर है। तो जस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन, कम से कम यहां से आपको खेरसन वाला रीजन और नुबारिया वाला रीजन तो याद रखना ही रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्वेश्चन में भी आस्क्ड।